हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएससी मैथ पे। आइए आज हम लोग लाभ और हानि सीरीज का चौथा क्लास देखें। इस क्लास में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि ये एग्जाम के ख्याल से यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इस क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, मैं देखा कई बार एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। आप इसको पूरे ध्यान से, पूरे गौर से देखिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि कहीं भी आप छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए प्रश्न देखें। क्वेश्चन 1, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां कहा यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी खरीदा गया 12 वस्तु और उसमें से 9 को बेच के ही उतना पैसा कमा लिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है आपका 3 वस्तु के बराबर लाभ हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को यहाँ पे एक अपने से छोटा सा फॉर्मूला बना लेना है जो हमारे काम आवे, आप लोगों के काम आवे। इसीलिए हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, सिर्फ आप समझिएगा जो मैं लिखना चाह रहा हूं। यहाँ पे खरीदी गई वस्तु की संख्या बराबर 12, बेची गई वस्तु की संख्या बराबर 9, तो लाभ बराबर 12 वस्तु माइनस 9 वस्तु बराबर कितना हो गया, 3 वस्तु। आपका लाभ कितना हो गया, 3 वस्तु। आपका लाभ कितना हो गया, 3 वस्तु। अब क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा, चूंकि ध्यान दीजिएगा 9 वस्तु को बेच के ही उतना लाभ कमा लिया जा रहा है, यानी जितना पैसा 12 वस्तु को खरीदने में लगा था उतना हमको कितना से निकल जा रहा है, तो 9 वस्तु को बेच के ही निकल जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे विक्रय मूल्य। फॉर्मूला में देखिएगा, हम जो बता रहे हैं तो समझिएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो 3 गुना 100 बटा 9। चूंकि विक्रय मूल्य आपका कितने के बराबर, तो 9 वस्तु के बराबर था, कटा दीजिए इसको, तो बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा 3 बराबर 33.1/3%। 33.1/3%, यानी 3 से 9 कट गया, 100 में 3 से भाग दे दिए, 33.1/3% आपका आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन देखें, दूसरा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
यूं कहें एग्जाम के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आइए हम लोग जो फॉर्मूला बनाए थे उसी का उपयोग कर देते हैं। क्या फॉर्मूला लिखे थे? लाभ प्रतिशत बराबर। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चूंकि समझ गए हैं पिछले क्वेश्चन में तो उसी पर आधारित बना देते हैं। क्या बना देंगे? तो आप इसको इस तरह से फॉर्मूला के रूप में बना दीजिए। अब इसको इस फॉर्मूला के रूप में बना दीजिए। क्या बना दिया फॉर्मूला हमने? यहाँ देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर, तो उतना लिखना जरूरी नहीं है, हमको समझना है सिर्फ। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य गुना 100, तो बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस 20 गुना 100 बटा अब विक्रय मूल्य कितना था? 20, बराबर आपका हो जाएगा 5 बटा 20 गुना 100। कटा दीजिए, यानी आपका लाभ कितना हो गया? 25% लाभ हो गया। आपका लाभ कितना हो गया? 25% लाभ हो गया। क्योंकि हम समझ गए हैं तो अब ध्यान रखना है, अब इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। 25 में से 20 घटा लेंगे 5 आएगा, तब 25 में से जो 20 घटाए हैं प्राप्त 5 जो आया है, तब 5 गुना 100 बटा, और विक्रय मूल्य कितना था? 20 के वस्तु के बराबर था, तो बटा 20 कटा देंगे, आपका 25% आंसर आ जाएगा। आइए एक तीसरा क्वेश्चन देखें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी लाभ से संबंधित प्रश्न देख रहे थे हम लोग, इसके बाद अभी जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं वह हानि पर आधारित प्रश्न होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा बदलाव करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो व्यापार में लाभ प्रतिशत बतावे। तो व्यापार में हानि प्रतिशत बतावे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कहा? यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, 15 को जितना में खरीदा गया था उतना पैसा 15 में नहीं आया, 20 बेचा तब उतना पैसा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब निश्चित रूप से हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो देखिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? तो यहां जो विक्रय मूल्य के बराबर था उसको पहले ले लीजिए, माइनस
बटा गुना 100 बराबर, अब घटा दीजिए। तो विक्रय मूल्य था आपका 20 माइनस क्रय मूल्य आपका 15 के बराबर था, तब 15 बटा 20 गुना 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तब 5 बटा 20 गुना 100 कटा दीजिए, बराबर आपका 25% हानि हो जाएगी। फॉर्मूला क्या था हानि का। आप यदि उसी फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -5 आएगा। यदि 15 को पहले 20 को बाद लिख लेंगे तो -5 आ जाएगा, तो स्पष्ट हो जाएगा पहले कि माइनस बता रहा है कि हानि हो रही है। माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि हानि हो रही है। तो इस तरह से आप हानि से संबंधित क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। एक हानि से संबंधित क्वेश्चन और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए, यदि चौथा क्वेश्चन है, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बतावें। ध्यान दीजिए, यहां पे कहा कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी बेच दे रहा है 5 और जितना पैसा आ रहा है 5 को बेचने के बाद 3 को खरीदने में ही उतना लग गया था, निश्चित रूप से नुकसान होगा, हानि होगी। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि विक्रय मूल्य में जो बता रहा है उसकी संख्या यदि ज्यादा हो और क्रय मूल्य की संख्या यदि कम हो तो हानि होगा, और क्रय मूल्य की संख्या यदि ज्यादा हो, विक्रय मूल्य की संख्या यदि कम हो तो उस स्थिति में लाभ होगा। तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे, हानि प्रतिशत बराबर। देखिए यहां तो हो जाएगा 5 - 3 बटा 5 - 3, विक्रय मूल्य लिखते थे बटा में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 गुना 100 बराबर आपका हो जाएगा घट के 2 बटा 5 गुना 100, 5 से काट दीजिए तो 20 मरतबा, यानी 20 गुना 40% की हानि हो जाएगी आपको। क्या हो जाएगी, 40% की इसमें हानि हो गई आपको। बस खाली आपको यही ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य वाला जो मान है, संख्या है, वह बड़ा है कि क्रय मूल्य वाला मान या संख्या जो है वह बड़ा है, इसका ध्यान रख लेना है। और यदि विक्रय मूल्य वाला ज्यादा है तो हानि होगी, और विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य से कम है तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसको ध्यान में रखना है और आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। आइए 1-2 प्रश्न आपके लिए मैं लिख दूं, जिसको आप खुद से करके देखिएगा, आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। कोई XYZ मत मानिए, कोई XYZ मत मानिए। हमारा एक सोच है कि XYZ मान के आपको पहले हम ट्रिक लिखाएं हैं, फिर उस पर हम बैठाने का प्रयास करें। उससे बेहतर है कि इसी में आप ट्रिक बना लीजिए, इसी में आप ट्रिक डेवलप कर लीजिए और बहुत आसानी से आप प्रश्न का हल कर सकिए। आइए 5वां नंबर इसमें क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं जो आपके लिए होगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के
12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 7, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के बराबर है तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। क्वेश्चन नंबर 8, कहा 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बतावें कि पूरे सौदे में लाभ हुई या हानि। यानी पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या हुई, इसकी गणना करना है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। पहले वाले में देखिए आपका लाभ पूछा गया है, दूसरे वाले में देखिए लाभ, तीसरे वाले में लाभ है, चौथे वाले में आपको बताना है कि लाभ हुई या हानि हुई। तो कुछ पहले जो हमने सॉल्यूशन कराया है उसको देखिएगा और यहाँ पे उससे इसकी तुलना कीजिएगा और आप आसानी से देख के आंसर कर सकते हैं।